Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली उपस्थित माताओं बेटियों बुजुर्गों और नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण किए जा रहे हैं। इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में यह अक्षर ब्रह्म योग नामी 8वां अध्याय प्रसंग चला हुआ है 12वें श्लोक का, जहां हमारे सरताज और जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शिक भगवान कृष्ण बता रहे थे किस प्रकार परमार्थ के पथ पर यथार्थ एवं वास्तविक रूप से बढ़ निकलना चाहिए। मालिक ने कहा बाहरी रूप में जितने अंग भगवान ने बख्शे हैं उन सब का सदुपयोग हो जाना चाहिए, अर्थात संयम। उसके बाद हमारे रहनुमाए जिंदगी फरमाने लगे मन को अंतर्मुखी बना लेना चाहिए। इसके लिए हम सबको बहुत बहुत पुरुषार्थ करना होगा। इसका एकदम मतलब यह है कि जन्म जन्मांतरों के स्वभाव को बदल देना होगा। मालिक ने कहा जब ध्यान में बैठी तो दो भ्रुवों के बीच में वृत्ति को टिकाकर, ये था मेरा और आपका कल का प्रसंग जिस पर हम लोगों ने विचार किया। कईयों को बहुत पसंद आया, कई हैरान हुए और कई मेरी माताएं समझ भी नहीं पाई। आज फिर कोशिश करता हूं, एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। भगवान मुझे विशेष शक्ति दे, मैं सबको समझाने में सफल मनोरथ हो सकूं। हमारे उच्च कोटि के अद्वितीय एवं अनुपम आर्य धर्म अनुसार, हिंदू धर्म अनुसार, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार जीव अपने आप को अपने स्वरूप में तलीन किए बिना रहेगा नहीं। आजकल के बच्चे पूछेंगे क्यों? चूंकि जीव की एक ही मांग है, स्थायी एवं शाश्वत शांति। उपस्थित कल्याण कामनी जनता, शाश्वत शांति, शाश्वत आराम जीव को बिना भगवान से मिलना ही नहीं। आजमाती रहे आज के पीढ़ी, इधर उधर का चक्कर काटती रहे, इधर उधर अपने आप को घुमाती फिरे, प्राणी पदार्थों की चकाचौंध में भूल भुलाइयों में अपने आप को लगाते फिरे, लेकिन सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाले पदार्थ भगवान से ही मिल पाएगी। अगर आप सबने अपने मन में बिठा लिया तो आपके भाग्य अच्छे, और यदि आप पूरा नहीं बसा सके तो एड़ी चोटी का जोर लगाकर महापुरुषों के इस चोटी के अनुभव को समझिए, मनाइए और अपनाइए कि सदा रहने वाली शांति हमें अपने भगवान से मिलनी है। और भगवान सर्वव्यापी होते हुए
बड़े कमाल की बात कि मेरे और आपके अंतर्यामी है, मेरे और आपके एकमात्र नियरेस्ट और डीरेस्ट, निकटतम और प्रियतम है। कहीं नहीं चक्कर काटना, अपने आप को अपने आप में पूर्ण एकाग्र करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, अपने आप को अपने आप में पूर्ण एकाग्र करना है। रही बात एकाग्रता की, ये एकाग्र तब होता है जब अंतःकरण पवित्र हो। पवित्र तब होता है जब अंतःकरण में विवेक और वैराग उत्पन्न हो जाए। विवेक और वैराग तब उत्पन्न होती हैं जब सत्वगुण की बढ़ोतरी हो, और सत्वगुण भगवान की अपार कृपा से अब सब में बढ़ा हुआ है, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मेरी हार्दिक बधाई और हार्दिक आशीर्वाद। जब सत्वगुण की बढ़ोतरी हो जाती है, विवेक वैराग स्वयं जाग उठते हैं। विवेक वैराग के जाग जाने से मन अब अंतर्मुखी होने लगता है। मन का स्वभाव अब भीतर की ओर बनने लगता है। अब जब भीतर बनेगा तो बाहर की सब प्राणी पदार्थ या बाहर का लिया हुआ रस फीका 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 प्रतीत होने लगेगा। जिसमें हम लोगों ने बड़ा रस लेने की कोशिश की थी, आज अपने ही द्वारा हमें फीका नजर आने लगेगा। ये बड़े अच्छे भाग्य की बात है कि जहां जहां हमें झूठा रस मिला था, अगर अब वो फीका प्रतीत हो रहा है, हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ये पक्की निशानी है, जब पुराने रस लिए गए प्राणी पदार्थ फीके लगे तो भगवान की मेहर है, और जीव दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करता हुआ भगवान की जात में तलीन होने के में कामयाब हो जाएगा। तो आइएगा, बड़ी जरूरी बात है अपने आप को एकाग्र करना। और मैंने अभी अभी कहा एकाग्र हो जाएगा जब आपका मन बाहर से उपराम हो जाएगा। मैं उस फीके पने को अब शास्त्रीय शब्दों में उपरामता कहूंगा। जब हमारा मन उपराम हो जाता है, बाहरी प्राणी पदार्थों से ऊब जाता है, फड़प हो जाता है, तो लाजमी तौर पर अब ये अंदरूनी रूप में खोजी बनकर भगवान की खोज में जुट जाता है। आज कुछ कल कुछ, दिन प्रतिदिन उत्तर उत्तर इसकी अवस्था निराली, विलक्षण, अद्भुत और एक अजीब विचित्रता ले लेती है। इसमें बड़ी उत्सुकता आ जाती है, इसमें बड़ी एक आतुरता, व्याकुलता आ जाती है। उस आतुरता और व्याकुलता के कारण से इसका अभ्यास और बढ़ जाता है। जरा गोता तो मारिए, क्या आप में थोड़ी भी आतुरता है? क्या आप में थोड़ी भी व्याकुलता है? जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आप में व्याकुलता आई थी, शादी कराने की आप में कुछ चुलबलाहट और अकथनीय व्याकुलता प्रकट हुई थी। मां बनने के लिए भी आप में एक विशेष व्याकुलता भीतर ही भीतर में आने लगी थी। बिजनेस में कामयाब होने के लिए सजनों आप में भी एक व्याकुलता थी। मान और संसारिक प्रतिष्ठा के लिए भी आप में एक आतुरता आई थी। क्या इतनी ही आतुरता एवं व्याकुलता भगवान के प्रति कुछ कुछ उत्पन्न होने लगी है? क्या आपका मन विशेष लालायत होने लगा है? तो बात बनी बनाई। और अगर नहीं तो मैं कहूंगा कि अभी मन बिखरा हुआ है आपका। अभी झूठे संसार के झूठे सुख को पूरा झूठा नहीं माना। अपने हितैषी साधु के मुख से सुन जरूर लिया है, मन ने समझ भी लिया है, पर पूरा माना नहीं। अगर पूरा मान जाए तो लाजमी तौर पर बाहरी रूप में हटकर विशेष प्रकार की प्रभु दर्शनार्थ लालसा उत्पन्न हो जाती है। इसी लालसा के उत्पन्न हो जाने के पश्चात मेरी माताओं बेटियों, मन की बात बनी बनाई पैदा कीजिए। ये उत्कंठा, ये लालसा, ये व्याकुलता थोड़ी बहुत हमारे में उत्पन्न हो जानी चाहिए, थोड़ी बहुत हमारे में आ जानी चाहिए। बार बार मन को समझाते हुए, बार बार मन में एक विशेष भाव उत्पन्न करते हुए हमारे में आ जाएगी। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरे में ये व्यग्रता आनी चाहिए। प्रभु
मेरे में ये विशेष शौक, मेरे में विशेष उत्सुकता उत्पन्न हो जानी चाहिए। भगवान आपकी शुभ इच्छा को पूरा करेंगे, चूंकि प्रभु ने वचन दे रखा है कि हर शुभ इच्छा मेरा ही स्वरूप है। भगवान ने कहा हुआ है हर शुभ इच्छा मेरा स्वरूप है, या मेरी अपनी भेजी हुई शुभ इच्छा है। सोनर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की, जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की। इसके पश्चात जब आप अपने नियम अनुसार ध्यान में बैठेंगे, तो मैंने कल प्रार्थना की थी, जाप से प्रारंभ कीजिए। ध्यान का अभ्यास जाप से प्रारंभ होना बहुत जरूरी है। महामंत्र जिसको आपने बड़े आदर मान से हृदय में संजो के रखा हुआ है, सजा के रखा हुआ है, उसे अपने मन में प्रारंभ कीजिए। पहले मौखिक फिर मानसिक जाप प्रारंभ कीजिए। आपके मानसिक जाप से क्या एक विशेष प्रकार की शक्ति, एक विशेष प्रकार का हर्षोल्लास शुरू होगा। यही हर्षोल्लास वृत्ति को एकाग्र कर देगा। यह विशेष प्रकार की खुशी, विशेष प्रकार की राहत और मुसर्रत मन को अपने स्वरूप में तलीन करने में बड़ी सहायता देती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, हमारे एकमात्र उद्देश्य सदा रहने वाली शांति है। हमारा मन चाहता है कि सदा रहने वाली शांति को मैं प्राप्त करूं, और अब भाग्य हमारे अच्छे कि हम यथार्थ रूप में सही मार्ग पे लग गए हैं, जहां से हमें स्थायी शांति देर चाहे सवेर मिलेगी और मिलकर रहेगी, जरूर मिलेगी। भगवान की अपार कृपा से ये शांति मिले बिना रहेगे नहीं तो बात हमारी बन जाएगी। अब मैं आया अपने विषय की ओर। जब इतनी अवस्था बनने लगे, विशेष प्रकार का हर्षोल्लास अनुभव होने लगे, तो उस समय जब आप जाप कर रहे हो, इस शांति को अनुभव करते हुए जाप छोड़ दीजिए। बहुत सूक्ष्म विषय है, मैं फिर शुरू कर रहा हूं। अपने जाप को वहीं छोड़ दिए, वरना जाप बाधा बन जाएगी। जाप भी एक बाधा है। हाँ, चूंकि जाप में ही मन लगा रहेगा, जिसको हमने तलीन करना है वो बाहर रहेगा। जिसको हमने तलीन करना है, ध्यान दीजिए, वो जाप में लगा रहे। इस नुक्ते को पकड़ लो, सदा के लिए मेरे से ले लो। जिसको हमने तलीन करना है बेटी, वो उसी जाप के में लगा रहेगा। मैं जाप कर रही हूं, मैं माला फेर रही हूं, मेरा मन का आगे जा रहा है, मुझे अभी आधा घंटा और बैठना है। इस प्रकार के भले ही शुभ सफुरने तो आते रहेंगे, फिर वो सविकल्प समाधि कहलाएगी। निर्विकल्प कभी ना कहला पाएगी। निर्विकल्प तब आएगी जब आप इस भाव को भी छोड़ दीजिएगा कि मैं ध्यान लगा रहा हूं, मैं जाप कर रहा हूं। जब आप देखें कि मेरा मन एकाग्र हो रहा है, एकाग्रता के लिए ही तो सबको जाप था, भजन था, सिमरन था, और एकाग्रता आ गई, आप छोड़ दीजिएगा। एकाग्रता आ जाने के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं। इसको महापुरुष कहती हैं, सीढ़ी तब तक थी जब तक कि आप ऊपर चढ़ नहीं गए। ऊपर चढ़ जाने के बाद सीढ़ी से पैर उठा लो ना। क्या आप सीढ़ी के आखिरी डंडा पर पैर रखेंगे? क्या सीढ़ी पर चढ़ना ही आपको दरकार था? ना, सीढ़ी एक साधन थी ऊपर की मंजिलों में जाने के लिए। इस तरह जाप ध्यान साधन था स्वरूप में तल्लीन होने के लिए। अब जैसी सीढ़ी के आखिरी डंडे से हम दोनों पैर उठा के कोठे पे रख लेते हैं, ऊपर की मंजिल पर ले जाते हैं, इसी प्रकार अब जाप और भजन हमारा छूट जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, सारी माताएं, बच्चियां, बुजुर्ग और उपस्थित धार्मिक भाई, मेरी ओर ध्यान दे जरा। जब आप इतनी एकाग्रता का लाभ करें, इतनी एकाग्रता आप अनुभव करने लगे, हाँ, तो उस समय आप अपने आप को जो ध्यान है, जो कुछ कॉन्शियस है अपने बारे में कॉन्शियस, या मैं ध्यान लगा रहा हूं, या मैं रामलाल हूं, या मैं विमला हूं, और ये जो कुछ अपने बारे में ज्ञान है, मैं लड़का हूं, लड़की हूं, या मैं जो कुछ भी अपने बारे में ये विचार आ रहा था, छोड़िए। क्या इस समय मैं भगवान का प्यारा हूं, मैं महाराज जी का प्यारा हूं, और हजूर के दिव्य दर्शन किया चाहता हूं। कीजिए अपने आप की वृत्ति को तल्लीन हजूर के अंदर। ये आत्मा का निवास अनुभवियों ने बताया दो भ्रुवों के बीच में, अर्थात मस्तक के पीछे है। छोड़ दीजिए अपनी वृत्ति को धीरे धीरे करके। इसमें अगर एकाग्रता आ गई है तो छोड़ने के बाद बस सोम बकुम और दफ्तर गुम। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप अपने आप को नीचा ना गिराएंगे। आप अपने आप को एरेक्ट या बिल्कुल
बॉडी को, अगले पिछले अंग को अर्थात रीढ़ की हड्डी और छाती को बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपना ध्यान दो भ्रुवों के बीच यानी मस्तक में टिकाए रखेंगे। देखिए कितनी देर मेरे मालिक आपको एकाग्र करते हैं। एक एक मिनट ये करोड़ों और अरबों के समान है। ये एक एक एकाग्रता का मिनट जो आपने अपने मालिक में टिकाया है, कई जन्मों के बाद मेरी अच्छी माताओं बेटियों, ये अवस्था भगवान की विशेष अति विशेष कृपा से बनती है कि वृत्ति तो एकाग्र हुई, लेकिन पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, लोगाई के लिए या रोशनाई के लिए या इज्जत और बढ़ियाई के लिए। आज बड़ी अच्छी मेरे और आपके भाग्य कि यही मन जो बार मुखी इन फजूल प्राणी पदार्थों के लिए अपने आप को एकाग्र कर रहा था, आज दुनिया बनाने वाले के लिए अपने आप को एकाग्र कर चुका है। देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, वक्त के महापुरुष बड़े प्रसन्न होते हैं कि एक और जीव भव सागर से तैरने लगा, एक और जीव भव सागर से परले पार जाने लगा। बताओ भगवान आपको विशेष शक्ति देंगे। भले ही आपका नारी का चोला है, दे चुके हैं नामे अध्याय में, वो वैश्य या शूद्र या स्त्री मुझे आसरा जब मन आएगा वो तो आला मनाजिल को जाएगा वो। ऐसे हमारे सरताज, ऐसे हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण मेरे सजनों और मेरे धार्मिक युवकों महाराज जी दे चुके हैं। हम लोग भगवान के इस वचन को लेकर के बहुत उत्साह में अपने आप को पाते हैं। हमारे में एक विशेष प्रकार का उत्साह होता है मेरी धार्मिक माताओं। आइए इसी वचन को लेकर हम लोग पूर्ण रूपेण महाराज जी के प्यारे बनकर उनके फरमाए हुए फरमान के अनुसार अपने आप को और तलीन करें, अपने आप को और लगाएं। थोड़ी थोड़ी देर की बात देखेंगे मन एकाग्र नहीं हुआ, मेरी एकाग्रता टूटती जा रही है, फौरन आंखें खोलो, फौरन, और महाराज जी का वही जाप जो आपने छोड़ा था प्रारंभ कर दीजिएगा। इस तरह घंटे में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार कीजिए और अभ्यास कीजिए और अभ्यास कीजिए, ये मन में रखते हुए कि करते करते अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे होत निशान। जैसे हम कुओं पर पहले देखा करते थे, चरखी लगी होती थी, चरखी के अंदर रस्सी हुआ करती थी, उस रज्जू को हम बार बार खींचते थे बाल्टी समेत। 2 साल, 4 साल, 5 साल देखा हमने, इतना मोटा लोहा भी घिस गया, चरखड़ी का इतना मोटा लोहा भी घिस गया। कैसे? रस्सी के बार बार आने से महापुरुष अपने उत्साह में भर गए कि एक इतने बड़े लोहे को अगर रस्सी ने घिसा दिया है तो मेरा अभ्यास भी मन को घिसा के रख देगा। करते करते अभ्यास ते जड़मती कहते मूर्ख को होत सुजान, मैंने दाना बुद्धिमान। दृष्टांत देती है, रसरी आवत जाते सिल पे होत निशान। जैसे पत्थर पर या उस चरखी पर निशान पड़ जाता है या एक गहरा चिन्ह उतर आता है, इस तरह अगर मैं भी अपने आप को अभ्यास में लगाई रखूं, लगाना चाहिए। वरना अगर आपने संसारिक रूप में कुछ पा भी लिया, कोई मैंने नहीं, क्योंकि जो चीज मिलेगी वो बिछड़ेगी, जिसका संयोग होगा उसका वियोग होगा, और फिर जिसके लिए हम ललायत हैं वो सदा रहने वाली शांति नहीं मिलने वाली, वो सदा रहने वाला चैन हमें नहीं मिलने वाला। हाउएवर वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, ये मन में समा लीजिए। मैं ही अपने ये भाव लेके न चला जाऊं, मैं अनेकों के अंदर ये भाव दे के अपने इष्ट देव की जात में समाना चाहता हूं। मुझसे ये पकड़ लो, तोहफे के तौर पर, उपहार के रूप में, प्रेम उपहार के रूप में ले लीजिए। आप ये मुझसे पकड़िए। जैसे आपने बाप की जायदाद को संभाला है, आपने पति के सब प्राणी पदार्थों को संभाल लिया है, इसी तरह अपने साधु से भी ये अपना बर्थ राइट, आपका पैदाइशी हक है जो परमात्मा ने मुझे दिया है आपको देने के लिए, मुझसे ले लो। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, फर्ज की पहचान करता हुआ भगवान के चोटी का ज्ञान, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है, भगवान हमारे परम पिता है। भगवान को बड़ा शौक है ये कहने का, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। हजूर को बड़ा शौक है ये कहने का। जब ये बात है और हमारा रोम रोम मानता है तो हम भगवान के क्या हुए, उनके लाडले बच्चे हुए, और उनकी जो चीज है वो हमारी ऑटोमेटिकली बन जाती है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अनायास भगवान का ज्ञान हमारा है, भगवान के दर्शन हमारे हैं। भगत तो यहां तक कहने की जुर्रत करती है, सजनों बिगड़ने की तो बात ही कुछ नहीं, गए रोते हुए और हंसते हुए भगवान की मूर्ति के सन्मुख खड़े हुए बड़े प्रेम से आलापते हैं, बड़े प्रेम से उनका उद्गार होता है,
बिगड़ने की तो बात ही कुछ नहीं है। बिगड़ रहे हो ना क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। भगवान तुम बिगड़ते हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए व्याकुल होता हूं। तुम ऐठ रहे हो ना कि मैं तुम्हारे लिए रातों जाग करके रोया करता हूं। ऐठती हो, पर सच्ची बात है, ऐठने वाली बात कुछ नहीं है, बिगड़ने वाली बात कुछ नहीं है। बिगड़ने की तो बात ही कुछ नहीं है। हजूर, हम तो अपना ही घर मांगते हैं, हम तो अपना बर्थ राइट मांगते हैं, न दुनिया का हम मालो जर मांगते हैं, फकत तेरी उल्फत मगर मांगते हैं। हिला दे जो सीनों में दिल प्रेमियों के, कमाल कर दिया। हिला दे जो सीनों में दिल प्रेमियों के, हम आहों में ऐसी असर मांगते हैं। दाता इतने ही चाहते हैं हमारे में इतना प्रेम, इतना उल्लास उत्पन्न कर दे कि प्रेमियों की जिगर भी छलनी छलनी हो जाए। मांगा करो, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सजनों कि मेरी उपस्थित धार्मिक माताओं, हमारा ये पैदाइशी हक है। हम अपने मालिक से मांगे कि प्रभु मेरी वित्ती को जोड़ दे। कहा करो, ध्यान जब लगाओ, जाप करो, मालिक को कहो, जब वित्ती टूट जाए तब भी कहा करो, मेरे मालिक मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है। मालिक ये द्वैतपना मेरा खत्म कर दो, ये मेरी सेपरेशन खत्म कर दो, ये मेरा विभाग खत्म कर दो। भक्त वही है, भक्त जिसका विभाग ना हो, जिसका मन कहीं टुकड़े टुकड़े ना हो, भक्त जो विभक्त नहीं है, भक्त जो विभक्त नहीं है। भक्त इसका विपरीत अर्थ बोलिए विभक्त। और विभाग का अंक में पढ़ा था, विभाग करना अर्थात टुकड़े करना। जिसके मन के किसी में टुकड़े नहीं है, बटा हुआ नहीं है, वो भगवान का भक्त है। भक्त जिसके मन के टुकड़े नहीं है, because mind is not divided or subdivided into so many parts, into so many name and forms। माँ में, बाप में, बहन में, भाई में, इधर उधर में जिसमें बटा हुआ नहीं है बल्कि सेंट्रलाइज्ड है, इसको मेरे भगवान कहते हैं मेरा अनन्य भगत। भगवान के अपने ही अनमोल शब्दों में ही कहेंगे, अनन्य, अन्य की ओर नहीं गया जिसका मन एक अपने इष्ट देव में एकाग्र हो गया है, प्रभु के दर्शन उसके लिए कोई कठिन नहीं रहे। हमारा जिन्हें शर्त लगाई सजनों और मेरी अच्छी कल्याण कामनी माताओं और मेरी नेक बेटियों, बड़ी कमाल की शर्त मेरे हजूर लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी शर्त लगा दी। अपनी वृत्ति को दो भ्रूमों के बीच में टिकाइए, लगा दीजिए, जितना आपका वश चलता है उसमें अपने आप को जुटा दीजिए और देखिए कि मेरी एकाग्रता बनी रहे। जितनी देर लगाया है अब एकाग्रता ना टूटे, मेरी श्रद्धा की टूटे नहीं तार, वो मेरी वृत्ति मेरी बढ़ती रहे, और मेरी लगनता का टूटे नहीं तार, लगनता मेरी बढ़ती रहे, ये लगनता मेरी बढ़े, ये लगनता मेरी आगे आगे निकलती रहे। मैंने कल एक और भी महापुरुषों का अनुभूत भाव बताया था। अनुभूत कहते हैं जो उनके तजर्बा में आया हो, अनुभव से बन गया अनुभूत। क्या उनका अनुभूत भाव था? भगवान के किसी ऐसे स्ट्राइकिंग और अपीलिंग, अर्थात जो एकदम आपके मन में घर कर गया था। कोई ऐसा विचार अपने सामने रखो, कोई ऐसा विचार, गीता जी आपने कई बार सुनी, कई बार पढ़ी, कोई ऐसा भाव भगवान के सामने लाइए जिसमें एकदम मन गड़ जाए। कईयों से हम मिलते जुलते हैं, कईयों से आप उठती बैठती हैं, लेकिन कईयों के कई शब्द, कई भाव, कई विचार एकदम आपके अंदर एक उल्लास पैदा करते हैं, आप में एक रोमांच पैदा हो जाता है कईयों के शब्द सुनकर, कईयों से बातें करके। कईयों से मन आपका उबता है, नहीं मेरा दिल करता है इससे बात करने का, इससे ज्यादा बात करने का मेरा मन नहीं चाहता, और कईयों के साथ बिछड़ने का चित नहीं चाहता, और जो उनके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं एकदम हमारे अंदर घर करते हैं। क्या होता है? ये पूर्व का संयोग होता है हमारा। जिनके साथ हमारे पूर्व का अच्छा खासा संयोग है, उनकी प्रेजेंस हमारे लिए बड़ी ही सुखदायी प्रतीत होती है, और उनके शब्द एकदम हमारे अंदर उतरते जाते हैं। तो भगवान की कई शब्द आपके अंदर उतरे हैं, और इतना श्रद्धा और लगनता है, इससे ये साबित होता है कि आपकी इस जन्म की साधना नहीं, पिछले जन्म का भी अभ्यास आपके साथ है। मुबारक देता हूं आप सबको, मुबारक देता हूं अपनी उपस्थित माताओं बेटियों को। भगवान का वो फरमान आप पे लागू हो रहा है। क्या? वो सांप का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले। अर्जुन, पिछले जन्म के अभ्यास के अनुसार जीव और भी उन्नति करता है, तो आपके पिछले जन्म का अभ्यास है, आपके पिछले जन्म में भी भगवान के प्रति प्रीति थी, उस प्रीति को बढ़ाने के लिए भगवान ने इतना विलक्षण, इतना सुंदर, इतना अनुपम
प्रकृति की गोद में बिठाकर हमें वातावरण तैयार करके दे दिया। ये भगवान की विशेष कृपा। कितना सुहावना वातावरण है और कितना एकदम क्या अंबाला जिला क्या लगे और इतना एकांत क्या लगे, जैसे हम किसी गुफा में बैठे हुए हैं, नगर में ना बैठे हो, किसी गुफा में है। इतना एकदम एकांत। जब भगवान की कृपा होती है तो चारों ओर से होती है। महापुरुष कहती हैं जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है, और जब कृपा होने लगती है तो भगवान चारों ओर से कृपा करते हैं। भगवान देती हैं तो छप्पर फाड़ के देती है, और जब लेने लगती है तो खीसे काट के ले लेती है। लेने हो तो खीसे काट के लेंगे, कि आपके जेब के नीचे छेद करवा देंगे। शाबाश, उनके क्या लगता है, इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ाने में। और लेने हो तो नीचे से लेंगे, लेने हो तो नीचे से खीसा आपका फड़वा देंगे, और देने हो तो छप्पर फाड़ के देंगे। ये क्या उनका नियम है, देते ऊपर से है, लेते नीचे से है। नीचे से ले लेती है, ऊपर से दे देती है। आहा, तेरिया तू जाने मेरे साहिबा। भगवान के निराले निराले काम है मेरी माताओं, मेरी बेटियों। तो भगवान ने देना है तो चारों ओर से मेरी और आपकी धार्मिक सहायता किए जा रहे हैं। भगवान के शुक्र मनाते हुए कहा करो और उन बोलों को याद किया करो। विशेषकर मैं बताता हूं आपको, दूसरे अध्याय में ले चलता हूं, जहां भगवान ने दृष्टांत देते हुए कहा समुद्र में गायब वो दरिया हजार। मैं आपकी वृत्ति को आकृष्ट किए जा रहा हूं, आपकी वृत्ति को खींचे जा रहा हूं भगवान के फरमान की ओर। दूसरे अध्याय के आखिर में आता है, मेरे ख्याल 17वां श्लोक है ये, 17th, जो महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कहा, दृष्टांत देते हुए सागर को अपने सामने लाइए। नाना प्रकार की नदियां इसमें गिरती हैं, उमड़ घुमड़ के आती हैं, विशेषकर बरसात के दिनों में। आजकल तो नदियां क्या शोरोगुल मचाती हुई उसमें गिरती है, लेकिन भगवान क्या कहती हैं, समुद्र जरा भर भी अपनी सीमा को छोड़ेगा नहीं। सागर को पता ही नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ आया भी है। जैसे मानो किसी ने टब के अंदर एक गिलास गिरा दिया। जैसे हम आपके घर में टब तो होगा ही, प्लास्टिक का या लोहे की चादर का, तो उसमें टब में इतना बड़ा पानी जिसमें 5-6 बाल्टे डाले जाती हैं, उसमें एक गिलास, क्या टब को मालूम होगा गिलास मेरे में आया है कि नहीं आया। इसी तरह सागर में नाना प्रकार की नदियां टनों टन पानी लेके गिरती हैं, सागर को मालूम ही होता। सागर को खुरक ही नहीं आती, वे कम से कम थोड़ी सी खुजली तो कर रहे हैं कि मेरे में कुछ आया है ना, मालूम नहीं होता। इस तरह भगवान कहते हैं कि जैसे सागर में चारों ओर से नदियां आती हैं और वो अपनी सीमा में रहता है, इस तरह मेरे प्यारे चारों ओर से अपनी संसारिक कामना को अपने में डाल लेती है। हाँ, वो शांति और मेरे दर्शनों के काबिल है, न कि कामनों को पीछे कुत्तों की तरह भागने वाले। इस पर एकाग्र हो जाइए। अगर मन पूर्ण एकाग्र ना हुआ हो तो ये रिचार्ज कीजिए, रिचार्ज योर माइंड, रिचार्ज कीजिए अपने माइंड को। ये भगवान का विचार रखकर बड़ा क्रांतिकारी विचार है। समुद्र में गायब वो दरिया हजार, रहेगा वो लबरेज और बावकार, सब अरमा हो गुम जिनके सीने में, बस वही पाए राहत न अहले हवस। स शांति मापनोती न काम कामी, कामनाओं के पीछे धक्के खाने वाला शांति कदापि ना पाएगा, बल्कि कामनाओं को अपने अंदर सुकेड़ लेने वाला शांति पाएगा। ऐसा गजब का भाव और विचार है। अगर आप उस समय अपने मन को एकाग्र करें, बड़ा लाभ होगा। आपको एकाग्रता रूप में बड़ी एकाग्रता छा जाएगी। आइएगा, मैं चंदी कैसे विचार दे रहा हूं, उस वक्त हम अपने माइंड को रिचार्ज कैसे करें। 1-2 मिनट तो हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं ये हमारी कंसंट्रेशन, ये हमारी मेडिटेशन ज्यादा देर बनी रहे, हमारी धारणा और ध्यान जरा लंबा समय पकड़े। तो ये कुछ एक साधना है जिनको अपना लेने से हम अच्छा खासा लाभ अपने आप में पाते हैं। आइए जरा और विचार एक दूं इसी दूसरे अध्याय का। हाँ, जरा वो विचार लीजिए जहां भगवान जी हमारी वृत्ति को खींचती हैं यूं कहते हुए। लीजिए जरा भगवान का, अपने आप को और एकाग्र कीजिए। ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, अपने आप को जरा और एकाग्र भगवान के इन विचार को लेकर के कीजिए। बड़ा अच्छा भाव दिया है मेरे प्रभु ने मेरे और आपके कल्याण के लिए, मेरी और आपकी बेहतरी और भलाई के लिए। कितना अच्छा भाव है। जो क्या 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 जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, क्या होगा, निकल जाए तू मोह के जाल से। हो जाओ इकार इसके ऊपर, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के जाल से।
जरा एकाग्र जो इसके ऊपर, मेरी मालिक कह रही है इन नाम रूपों से जो उठ करके भगवान का ध्यान धरेगा, नाम रूपों को बनाने वाले, नाम रूप का मतलब जहान ना, इन नाम रूपों को बनाने वाला कौन? हमारे परमपिता, हमारे इष्ट देव, हमारे अंतर्यामी, हमारे सर्वव्यापी, हमारे सच्चिदानंद, हमारे सत्यम शिवम सुंदरम भगवान कृष्ण, जिन्होंने इस सारी सृष्टि को रचा, बनाया, स्थित किया और जिसका पालन, उनमें अपने आप को मेरी माता और बेटियों लगा दीजिएगा। जब तो इस तरह क्या होगा, संसारिक मोह खत्म हो जाएगा और उनके प्रति मन हो जाएगा। उनके प्रति मोह नहीं कहते, उनके प्रति, अगर भगवान के प्रति मन हो जाए तो भक्ति कहती है, और वही मन अगर जहान के प्रति हो जाए तो उसे मोह कहती है। मन वही है, अगर जहान के प्रति हो जाए तो उसे मोह कहती है, वही मन अगर भगवान के प्रति हो जाए तो उसे भक्ति कहती है। शाबाश, अगर आप यहाँ आ जाओ तो भक्तानी कहलाती हो, अगर आप घर में चली जाओ तो अम्मा कहलाती हो। अरे अम्मा, हाँ फुलके के ऊपर अचार रख के दे, इतनी भूख लगी है। अब यहाँ करा तो आपको भगत जी कहेंगे, जरा जाइए घर के अंदर तो आपको पिताजी पिताजी करके पुकारते हैं। यही हमारी मन की वृत्ति अगर संसार में लग जाए तो मोह वाली कहलाती है। भगवान की कृपा से अगर यही वृत्ति महाराज जी में लग जाए तो वो भक्त कहलाती है। कितना अंतर है, कितना अंतर है, कितना अंतर है सरकार। उसी वृत्ति को हम मालिक में जोड़ रहे गए, उसी वृत्ति को हम भगवान में लगा रहे हैं, क्योंकि जिस सर का है ये बाल उस सर में जोड़ दे। ये मन उन्हीं का अंश है, हमने उन्हीं में जोड़ के अपना कल्याण कर जाना है। बता, चोट मारिए क्या, निकल जाए जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के जाल से। फिर क्या होगा, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेन्यास। मना का एकदम एकाग्र हो जाएगा। मतलब तो है अपने आप को एकाग्र करना, मतलब है अपने आप को पूर्ण रूपेण कंसंट्रेट करना, हमारा मन इधर उधर ना जाए। ऐसा कोई विचार जो आप में चुभने वाला हो, गीता जी का रखिए। ऐसे कोई भाव रखिए जैसे बटुए में आप रुपए ले जाती हैं, कॉइन्स ले जाते हैं, सिक्के ले जाती हैं, बाजार में जाना हो तो जरूर कुछ ले जाती हैं, कई चीजें आपने परचेज करनी है या खरीदनी है। तो जैसे बाजार में रुपया काम आता है, हाँ समाज में प्रेम और अच्छा स्वभाव काम आता है, हाँ तो ध्यान के अंदर एकाग्रता काम आती है। उस एकाग्रता का लाभ करने के लिए हम लोगों को भगवान के विचार लाने चाहिए, क्योंकि भगवान के विचार ही हमारे मन को एकाग्र करेंगे, महाराज जी के विचार ही हमारे मन को लगाएंगे। अगर मन फिर बिखर रहा हो तो मन को एक ये भाव दीजिए, हाँ मनवा, ओ मनवा क्यों भूलता है, आखिर तू भगवान का अंश है। देख तुझे काम करना है उम्र देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। लो एक दूसरा विचार लो, मनवा तू मेहनत मारी कर, 12 रुपए भी लगाई कर मेहनत, अब भी अपने मेहनत मार और अब अपने इष्ट देव पे छोड़ दे। ले मेरे दाता, बौद्धिक मानसिक और शारीरिक शक्ति आपने मुझे दी थी, इन तीनों शक्तियों का मैं सदुपयोग करके अपने आप को आपके चरणों में गिरा रहा हूं। अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरे से जहां तक बन पड़ा मैंने किया, आगे भी करूंगा। मेरे मालिक बड़ी कृपा है, थोड़ी सी अपनी भी कृपा कर दो, थोड़ी अपनी भी दया कर दो मेरे दाता। आहा, थोड़ी सी अपनी भी, जैसे आज सवेरे कीर्तन चल रहा था, ऐसा भाव अपने मन में लाइएगा। आहा, ओ मेरे दाता, मेरे मालिक मेरी हार्दिक प्रार्थना है, आहा मेरी यही हार्दिक प्रार्थना है मेरे दाता, मेरी इस जीवन नैया को उस पार लगा देना। ओ मेरे प्रभु, इस जीवन नैया को उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा दे प्रभु। अब तक तो आपने मेरा हाथ पकड़ा है, हाँ आगे भी मुझे परले पार कर देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ श्याम सुंदर मेरी नैया उस पार लगा देना। प्रभु अब तक तो आपने मेरे साथ दिया, थोड़ी सी बात और रह गई है, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। कीजिए प्रार्थना, मन जुम्बश में आ जाएगा, मन में उद्रेक पैदा हो जाएगा, मन में एक विशेष प्रकार का उल्लास पैदा हो जाएगा और लीजिए एकाग्रता आ गई। मौज लो। इसी एकाग्रता के लिए तो हम भगवान के क्या शक्तिदायी विचारों पर मनन किए जा रहे हैं, इनके ऊपर हमारा ध्यान जम रहा है। जब इस ढंग से मन को एकाग्रता हो जाए, ये कुछ एक भाव और विचार जो मैंने दृष्टांत के तौर पर आपको दिए हैं, इस तरह कुछ ले लीजिए जो कि स्ट्राइकिंग और अपीलिंग हो, जो एकदम आप में घर कर जाने वाले हो, तो आपकी वृत्ति बिल्कुल एकाग्र हो जाएगी। आपकी वृत्ति अपने तन को, अपनी बुद्धि को खो जाएगी और अपने आप में आ जाएगी। ये खोना ही तो पाना है। क्या कमाल है,
अपने आप को खोना ही प्रभु को प्राप्त करना है, अपने आप को खोना ही पाना है। या क्या क्या क्या, या फना में बका है, फना में बका का मजा ढूंढता हूं। और ना पूछो वो मुझसे मैं क्या ढूंढता हूं, बेटी ना पूछ, अगर तूने पूछ लिया तो रोए बिना रहेगी नहीं। ना पूछो कि अब मुझसे मैं क्या ढूंढता हूं, फना में बका का मजा ढूंढता हूं। क्या क्या, मैं अपनी वृत्ति को मार रहा हूं, अपने को मारने में ही अविनाशी के दर्शन है। नाशी में अविनाशी के दर्शन, नाशी क्या अपनी वृत्ति को नाश किया, अविनाश के दर्शन हुए। मॉर्टेलिटी में इमॉर्टेलिटी है। व्हाट ए वंडर और व्हाट ए मिस्टीरियस, व्हाट ए मिस्टीरियस कॉन्ट्राडिक्शन। मॉर्टेलिटी में इमॉर्टेलिटी, नाशी में अविनाशी और फाना में बका। एकदम निराली और विलक्षण बात नजर आती है, एकदम एक निराली बात। ऐसी बातें आप सुनने के आदी नहीं है। अम्मा और बापू आपको ये बातें बताते नहीं, श्रीमान और श्रीमान के अगलगे पिछलगे आपको इन बातों में नहीं लगाते। वो तो टीवी का शौक पैदा करते हैं, वो तो इधर उधर घुमाने फिराने और बाजारों की डेकोरेशन बनाने में आपको लगाए हुए हैं। जरा इधर देखिए, ये भाव बन जाए कि मैं अपनी वृत्ति का नाश करके अविनाश के दर्शन करूं। वृत्ति का नाश करना, अविनाश के दर्शन करना, क्या विलक्षण बात है हमारे भगवान की। जिसने अपनी वृत्ति को नाश किया अविनाश के काबिल हो गया। और अविनाश एक ही है भगवान की सत्ता, बाकी तो सब चीजें नाशवान हैं। गोस्वामी जी फरमाया भी करते थे, इस इश्क के मकतब में मिलता है सबक पहले। इश्क कहती है प्रेम, मकतब कहती है पाठशाला। इस प्रेम की पाठशाला में, जिस प्रेम की पाठशाला में मेरा और आपका नाम भगवान ने अंकित कर लिया है। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा के हम भी देखेंगे, तेरी दहलीज पर या तेरी चौखट पे मस्तक झुका के हम भी देखेंगे कि मारते हो तीर ये निशाना हम भी देखेंगे, कि कैसे मारते हो तीर ये निशाना हम भी देखेंगे। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे। जो मालिक ने अपने भक्तों की नामावली में हमारा नाम भी एक ले लिया है या लिख दिया है, उनके बड़े अच्छे भाग्य। तो फरमाया करते थे गुरुदेव, फरमाया करते थे मेरी जिंदगी के रहनुमा स्वामी जी, बहुत एक विलक्षण ढंग से अपने श्रीमुख से उनके ये अनमोल बोल हैं, इस इश्क के मकतब में मिलता है सबक पहले। स्कूलों में गए तो सबक हमें मिला था, उर्दू का बोल बना था, अल पे ते टे से जीम चे हुए हुक्का चे चुआ ते तोता, इस प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा पाठ। फिर आए हिंदी में तो क ख ग का कबूतर, बिल्ली ए बिल्ली जो बिल्ली, तो इस प्रकार का हम लोगों ने पाठ पढ़ा। ये अंग्रेजी में आए ए बी सी, किथे गई सी तेरी मर गई मां पुछन गई सी। तो जब अंग्रेजी में आ गए तो ए बी सी में हम लोग लग गए और उधर काखा में लग गए। शाबाश शाबाश शाबाश। लेकिन इस पाठशाला में क्या पाठ मिला बेटी? इस पाठशाला में, प्रेम की पाठशाला में, इस इश्क के मकतब में मिलता है सबक पहले, गर वसल की ख्वाहिश है हस्ती को फना करना। क्या तलवार लेके फना कर दे? क्या नीला थोथा घोल के पी जाए या कोई रस्सी लगाए? नहीं तो ये तो आत्महत्या है। या आत्महत्या दरकार नहीं, या क्या मैं पना जो मैंने मैं पना बनाया था भगवान के ध्यान में तलीन कर दूं। मैं नहीं, ओ मेरे मालिका तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जैसे कि शारीरिक प्यार में आत्महत्या नहीं की जाती, अपने आप को अपने यार में वलीन कर दिया जाता है, अपने आप को अपने प्रियतम में तलीन कर दिया जाता है, सब्लिमेट कर दिया जाता है। मेरे बच्चे मर्ज बोलते हैं अंग्रेजी का, मुझे इतराज है, मर्ज में आपत्ति है। मर्ज ना कहा करो। मर्ज ऐसे होता है जैसे आपने नाक को दबाया और पानी में गोता लिया। ये जो 4, 5, 10 मिनट आप पानी के अंदर रहे, जिससे मर्ज होना, ये आपने गोता, लेकिन उसके बाद आप जैसे नमरूद या अमरूद हैं फिर प्रकट हो जाओगे। अगेन मर्ज तो जैसे बाल्टी गई कुएं के अंदर और भर के तो आ गई, लेकिन कुआं अलग और बाल्टी फिर अलग नजर आएगी। ये हो गया मर्ज। हिंदू धर्म को इस पे बड़ा भारी इतराज है कि हम मर्ज नहीं चाहते, भगवान मर्ज होना नहीं चाहते। थोड़ी देर के लिए तलीन हुए, बाद में फिर कुआं अलग है बाल्टी अलग है। जब तक समाधि लगी रही तब तक तो शांति है, समाधि के बाद आए तो भगवान अलग है, मैं अलग हूं, मेरी खुद ही बनी रही। मैं वो, हम हिंदू धर्म वो नहीं चाहता। हिंदू धर्म सब्लिमेशन चाहता, सब्लिमेशन, सब्लिमेट।
अर्थात अपने आप को तलीन कर देना। किस तरह? जैसे कि खांड की गुड़िया अपने आप को पानी में सब्लिमेट कर दे, फिर वो गुड़िया बन के नहीं निकलेगी, पानी में एक मेक हो जाएगी, घुल जाएगी। पानी में एक मेक हो जाना, इस तरह हमारी वृत्ति का मालिक में एक मेक हो जाना। इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में यही अंतर कोई नहीं है, यही है। उधर भी वो अपने आप को तलीन कर देता है अपने प्रेम पात्र में, इधर भी भक्त भगवंत में अपने आप को तलीन कर देता है। फिर भक्त नहीं रहता, भगवंत ही भगवंत अपनी सत्ता भगवान निहार देते हैं। अपने श्रीमुख से उच्चारण कर रहे हैं मेरे प्रभु, अपने श्रीमुख से 10वें अध्याय में कह रही हैं, जो रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। भगवान अपनी असलियत प्रकट कर देते हैं। सजनों, आइए ना, इसी वृत्ति को तलीन करने के लिए हम एक विशेष प्रकार का उत्साह और अभ्यास पैदा करें और करें कि मैंने अपने आप को तलीन कर देना है, ये मैंने अपने आप को उसमें लीन कर देना है। इसी अवस्था का वर्णन पहली पातशाही बड़े आला ढंग से करती है, अगर कोई नेक वक्त एकांत में बैठ के विचार करे। बापू कहती हैं कि जब आप ध्यान लगाओ, ध्यान लगाती बार ये उमंग पैदा करो, ये कहो अपने मालिक से, जिसकी वस्त तिस आगे रखे और गुर की आज्ञा माने माथे, तिस्ती चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। भगवान बड़े दयालु हैं, कहो ये तेरी वस्तु है, तेरे अर्पण। भगवान गदगद हो जाएंगे और अपना दीदार दे के निहाल कर देंगे। बार बार कहा करो मेरे प्रभु, मैं तो आप ही का हूं, ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। मालिक, ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। ये तो आप ही की है मालिक, गलती से मैंने इसे अपनी बना लिया था, बड़े मैं गंदा हूं, नालायक हूं, मैंने अमानत में खयानत का पाप कर लिया था। हिंदू धर्म दो बड़े भारी पाप मानता है, क्या? एक आत्महत्या, एक अमानत में खयानत। आत्महत्या आत्मघाती महापापी, हमारे हिंदू धर्म में ये कहावत चलती है, आत्मघाती महापापी। और एक ये चलता है मेरे बच्चे, अपना किसी की अमानत में खयानत डालना, हो चीज आपकी और मैं को आपकी का, ये तो मेरी है, तो ये बड़ा भारी पाप है। सब कुछ तो भगवान का है, हम अपनी मूर्खता या भयानक भूल के कारण से, ब्लंडर के कारण से इनको अपना माना हुआ है। अब इसको छोड़ देना ना मेरे प्रभु, मेरा नहीं, सब कुछ आपका, ये सब कुछ आपका। तो जो वृत्ति थी अब सब्लिमेट हो जाएगी, आप भगवान का रूप बना लेगी, आहा, भगवत स्वरूप हो जाएगी, भगवत स्वरूप उसी में लीन हो जाएगी, उसी में तलीन हो जाएगी। शाबाश, ये बड़ा अच्छा। भगवान यही कह रहे हैं, क्या अगर मेरे दर्शन चाहता है तो अपने आप को मेरे में गुम कर, अपने आप को मेरे में गुम कर। और बहुत अच्छे सजनों, ओ मेरी होशियार बनती जा रही माता और मेरी दाना बेटियों, अपने आप को गुम करना। अगर हम किसी के शरीर में गुम हो गए तो क्या होगा? भगवान ने कहा फिर आगे फिर जन्म तो होगा। अगर आप किसी पुरुष में गुम हो गई हो, हाँ, तो अगले जन्म में क्या होगा? तुम नर बनोगी, वो नारी बनेगा। हाय मैं मर गई या तर गई, रब जाने। शास्त्र कहता है अगर आप बाल बच्चों में तलीन हो गए फिर गृहस्थाश्रम में आओगे, अगर आप धन में तलीन हो गए तो फिर अगले जन्म में आके सेठ बनोगे। हाँ, भर लिए तूने माल खजाने, आज भी तृष्णा अड़ी रही, ओ सिर पे तेरे काल खड़ा है, पर कान में कलम खड़ी रही। अभी सेठ जी की बेद नहीं मिली, बेद मिला रहे और ऊपर काल मुस्कुरा रहे कि फिट्टे मुंह, मैं तेरी बेद खुद मिलाने आया, तू बही खाते दी बेद मिला रहा। हाय, भर लिए तूने माल खजाने, अभी भी तृष्णा अड़ी रही ना। कोई भी हमारे बताती है, क्योंकि नियम क्या है भगवान का? लगाई थी लौ जिससे हासिल लो, वो 8वां अध्याय साक्षी है। तो और फिर साथ भगवान ने कहा है, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। कितना क्लियर किया है भगवान ने, कितना स्पष्टीकरण है हमारे इष्ट देव भगवान जी का। जब ये बात है तो क्यों ना मालिक में वृत्ति लगाई जाए। सनम के पुजारी सनम से मिले, सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। बड़ा क्लियर किया। अगर आपने किसी भगवान को छोड़कर किसी प्राणी पदार्थ के साथ प्यार किया, भगवान यकीन दिला रहे गए, आपका मिलाप अब भी होगा, अगले जन्म में भी होगा। अगर आपने भगवान को नहीं चाहा, बाल बच्चों को चाहे, श्रीमान के साथ बड़ा प्यार किया, श्रीमती के साथ बड़ा प्यार किया, या रिश्तेदारों के साथ प्यार किया, अपने सजाने धजाने और मेकअप करने में बड़ा कुछ रहे, तो चलो चलो कोई बात नहीं, भगवान कहते कुछ अब कर लो, कुछ तब कर लो, कुछ अब कर ले, कुछ तब कर ले,
और कुछ अब कर ले कुछ तब कर ले, ये सौदा खत्म होना नहीं, ओ ये सौदा खत्म होना नहीं, कुछ अब कर ले कुछ तब कर ले, कुछ अब कर ले कुछ तब कर ले। हाय, जब लेकिन भगवान की अपार कृपा से जब ये भाव खत्म हो जाते, क्या ज्यादा मैं सज धज गया, ज्यादा मैं बारी बातों में, तो क्या ईश्वर को अंत तो है नहीं और पूरी तसल्ली तो होना नहीं। मन को चोट मारा करो ये कहते हुए, मनवा अभी भी तुझे यही सजने धजने का ख्याल रह जाएगा, बाल बच्चों का ख्याल। आखिर में है क्या, सज ले धज ले जिन्ना सजना, मन को चोट मारो, सज ले धज ले जिन्ना सजना, ओए मिट्टी दिया भांडिया आखिर भजना, सज ले धज ले जिन्ना सजना, मिट्टी दिया भांडिया आखिर भजना, ओ सज ले धज ले जिन्ना सजना, ओ मिट्टी दिया भांडिया आखिर भजना, ओ सज ले धज ले जिन्ना सजना, ओ मिट्टी दिया भांडिया आखिर भजना। एकदम मन एकाग्र होगा, हाय मैं भूल गया था, वो मैं कहां चला गया था, ये तो मिट्टी का बर्तन है, आज भी टूटा कल भी टूटा, इससे तो रहना है ही नहीं। गूंजे की आवाज, सज ले धज ले जिन्ना सजना, वो मिट्टी दिया भांडिया आखिर भजना। ये तो ब्रेकेबल है, ये तो टूटेगा, ये तो क्रॉकरी है, मस्ट बी क्रैक्ड, क्रॉकरी मस्ट बी क्रैक्ड सूनर और लेटर। तो मैं कहां जा रहा हूं, एकदम कॉन्शियस आपकी जागेगी, एकदम आपका मन उद्वेग में आएगा, एकाग्रता छा गई। और हम चाहते क्या, एकाग्रता ही तो लाना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, हम अपने आप को तलीन करना चाहते हैं और अपने आप को मालिक के घर तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई तरीका कोई जरिया, हमारा तो वो हाल है, अम्मा अपने इकलौते पुत्र को स्कूल में भेजना चाहती है, प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक शिक्षा में, हाँ जाता नहीं, अड़ी करता है, क्योंकि बच्चों को अभी अभ्यास नहीं हुआ, कभी पंजी दे, कभी 10 दे, कभी 50 पैसे दे, कभी रुपया दे, कभी लड्डू दे, कभी उसे वो दे दे बर्फी दे, हाँ कभी अच्छा बूट सिला दे, कोई बढ़िया कपड़े पहने तो स्कूल जाया करेगा, रोज रोज नई फराक, रोज रोज नए नए कपड़े, अच्छा अम्मा रोज देगी, ये चकमे देती है, ये चकमे दे दी करके आखिर उसे स्वाद आ जाता है और स्कूल में जाने का अभ्यास हो जाता है। हम भी अपने मन को ये चकमे देती हैं, आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, आवागमन से तेरी मुक्ति हो जाएगी, नाना प्रकार के कलेशों, मुसीबतों, कष्टों, बेचैनी और बेकरारी से तू आजाद हो जाएगा। जब ये है तो चल महाराज जी में तलीन हो जा, ओए चल अपने हजूर में तलीन हो जा, ओए चल अपने आप में आ जा। ये मन को उस वक्त समझाने वाली बातें हैं। चोट मारा करो मन, अगर कल्याण चाहता है तो चल, मन देख अपना कल्याण चाहना है तो चल। ओए मैं तुझे एक घटना सुनाऊं, मन कहेगा जरूर। एक था मंगता, वो मांगा करता था यहां तहां वहां से। अच्छा हाँ, एक बार वो किसी बाजार में गया तो वहां पर एक सेठ थे, क्या करोड़ी मल, नाम तो करोड़ी मल था, लेकिन बड़े थे कंजूस, मक्खी चूस बड़े कंजूस थे। आहा आहा आहा, घर वाले कहा करते थे आओ लोग की नस के, वो साडा पिता देखो हंस के। मजाल किसी को दी जाए तो लोगों ने कहा भाई तूने भिक्षा तो बहुत मांगी होगी, अगर करोड़ी माल की दुकान से तू एक धेला भी लेके आना, तू हमसे जो मांगेगा हम तुझे देंगे। वो उसने भिखारी ने कहा क्यों भाइयों क्या बात क्या है, करोड़ी माल बड़ा कंजूस है, किसी को देता नहीं, अगर देता है तो गालियां और डंडे, पैसा देता। तो उसने कहा मैं भी किसी माँ का पुत्र नहीं, अगर आज करोड़ी माल से मांग के ना आया तो। मन कहेगा अच्छा फिर क्या बात, मन में तुझे एक घटना सुना रहा हूं, तो ध्यान नहीं लगाता ना लगा, तो जाप नहीं करता ना जाप कर, आज घटना तो मेरी से सुन। वो कहेगा जरूर सुना सुना। फिर वो मैं सुनाऊं, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर वो जो था मंगता वो करोड़ी माल की दुकान पे गया, लाला राम राम। अरे लाला ने आंख भी देखी काणी आंख से, फिर नीचे आंख डालेगा सौ कुछ मंगेगा, फिर थोड़ी देर बाद कहा लाला मैंने कहा राम राम। ओए लेकिन लाला राम राम नहीं करी। थोड़ी देर रुकने के बाद जैसे रिपीटेड अलार्म हो, रिपीटेड अलार्म, थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट के बाद फिर बोला मैंने कहा लाला राम राम। ओए राम राम, ओए किवें है लालिया, हाँ हाँ लाखों रुपए खटना है और लाखों रुपए खर्च भी करना है, हाँ हम तेरी जुतियों के झाड़ने वाले हैं, थोड़ी जी दमड़ी हमें भी दे दे, तेरे टुकड़ों पर हम पलते हैं, तेरे ही टुकड़ों पर हम पलते हैं दादा,
थोड़ा सा हमें भी दे दे। और जा ढेकिया, आज तुझे दूंगा, कल तेरी औरत आएगी, फिर तेरी माँ आएगी, फिर तेरा पुत्र आएगा, फिर तेरी धी, तेरा जवाई आएगा, सारा तेरा खानदान आएगा। किस किस को दूंगा? क्या तेरा बाप तुम्हारे लिए यहां मेरे गले में रख गया था? अरे निकलो यहां से और चला जाओ। चुप रहा वो। मरने का फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद फिर कहा, लाला लाला होश से काम ले, आज देगा तो अगले जन्म में कुछ लेगा। ये परमात्मा का नियम है। इस हाथ दे उस हाथ ले। ओए आ गया मेरा गुरु है बनके। ओए मारो गिन गिन के छित्तर, बेशक लाला मार ले, मैं भी सिर के ऊपर जो है मोटा कपड़ा और पगड़ बांध के आया हूं। ओए क्यों सिर खाना है? दादा छोटी सी बात है, बात का तंगा ना बड़ा। लाला राम राम। ओए फिर तू सरकार है? मैं कहना लाला दमड़ा दे दे, आपके ही दान पर हम पलते हैं। सरकार कुछ नहीं बिगड़ता, अगर हाथी मनोमन खा रहा हो और वो थोड़ा सा मुंह से गिरा दे तो सैकड़ों चूटियों का लुकमे बन जाती हैं। ओए गल्ला तो बढ़िया मिठिया करना है, तो लाला फिर थोड़ा सा दे दे, क्या फर्क पड़ेगा लाला? क्या तेरी दादी ने तुझे कभी नहीं कहा चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर? ओ दान दिए धन ना घटे, ओए कह गए दास कबीर। ओ लाला दे दियो, आ गया हो मेरा गुरु बन के। ओए ओ लाला कुछ भी समझ ले, पर थोड़ा सा हमें भी दे दे। ओए जा जा, ओ तेरे जैसे 3600 देखे और कई आए हुए, और मैंने नहीं हो देना, आगे जा, ना टाइम वेस्ट कर, भूखा मरेगा। लाला मैंने भी अपनी माँ पे ओदी कसम खाई है कि लाले को लेके जाना, मेरे को नू जुतियां लेके जाएगा, गालियां लेके जाएगा, देना मैंने एक नहीं, ऐल है हुण अगे कई तो पैर दे अंगूठे भी दिखा देगा, देना मैंने कुछ नहीं, पर लालिया जो मर्जी दिखा दे। लेकिन एक बात देख लाला, आखिरी बार फिर कह रहा, वह की कह रहे हो? लाला दे दे कुछ। मन ने कहा फिर क्या हुआ? वही बड़ा मजेदार घटना फिर सुनाओ है। फिर उसने फिर कहा लाला दे दे, देख यही अंत समय काम आना है, दिया लिया सब संग चलेगा, देख ले लाला दे दे। मैं तेन क्या चला जा लाला, तेन फिर भी कह रहा हूं, जो खा जाएगा या न दे जाएगा वो छाती पे धर कर न ले जाएगा। ओए 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 की क्या है? देख ले लाला, या तो तू खा जा, ओए इतना थोड़ा खाया जाता है, तो या पे सारे जहरों दे जा। जो खा जाएगा या ना दे जाएगा वो छाती पे धर के अंत समय न ले जाएगा। और दे दे भाई लाला, अब भी कह रहा हूं दे दे। और क्यों देगी है? तो जो तू जो रखेगा, हाँ तेरे कम भी ना आया, तेरे घर वाली भी कम ना आया, तो सुनिया नहीं? और की सुनिया? जोड़ जोड़ मर जाएंगे तो माल जवाई खाएंगे। तो फिर क्या होया? आखिर तो मेरे धी दा घर वाला है ना, मेरी धी ने खादा, पर नहीं, देख ले कुछ अर्थ नहीं आना। जोड़ जोड़ मर जाएंगे तो माल जवाई मुच्छा ते वट दे के खाएंगे। कि वाह ऐसे इन लाश तो सारों को मिले, वाह। वो लाला इस वास्ते दे जा, तेरे परलोक भी काम आएगा, वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। ओए जाए देख लाला। ओ लाला अब मैं तुझे एक बार फिर कह रहा हूं, अगर अगले जन्म में मेरी तरह दर दर का मंगता नहीं बनना ही तो दे दे। कैसे? मैंने पिछले जन्म में तेरी तरह कुछ नहीं दिया था, मेरा नाम था घमंडी मल, तो मैं घमंड में रहा। वो तेनू क्यों पता है? मुझे पता है लाला, एक देवता मुझे सपने में आके बता गया है, तेरे सपने में कोई नहीं आया, जा ढेकिया के गल्ला करना, चल पड़ा यहां से। लाला मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैं इसलिए मांगता हूं कि मैंने पिछले जन्म में कुछ नहीं दिया, और तू भी अगले जन्म में मेरी तरह मंगते बनने की तैयारियां कर रहा है। ओए मार तू ओए खोते चढ़ के सवारी कर रहा है, और मुंह काला करो इसका, और कड्डो सारे शहर में इसकी जो है सवारी निकालो। मुझे कहता अगले जन्म में तू खोते से चढ़ के मुंह काला करवा के चक्कर कटेगा। और तू मेरा आ गया, बड़ा आ गया नजूमी, और बड़ा आ गया ज्योतिषी मां दा पुत्र, चलो निकल। लालिया देख देख लाला, अच्छा लाला तो नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, कर ला जो करने कर ला, पाला अर्जी नहीं हो दर्द, जो करने कर ला। लालिया ओ लालिया, और दिलाई दिला दे सानू, दिलाई दिला दे, दिलाई दिला दे लाला, दिलाई दिला दे, दिला नहीं देंगे तेरी मां मार जाएगी, मां मार जाएगी तो हरिद्वार जाएगा, पिंड भराएगा, बामन बुलाएगा, 1000 रुपया दान भी देगा, घर भी छोड़ेगा, धोती भी बांधेगा, लंगोटी भी बांधेगा, 15 दिन का तप भी करेगा, इना जो करेगा यारा नू दिलाई दिला दे यारा, दिलाई दिला दे। ओ जा जा, मेरी मां मार वास्ते आ गया, दौड़ थे
ओ धेला नहीं हो देगा तेरी अग लग जाएगी, दुकान सारे जाएगी ते तू मारे जाएगा, धेला कंगाल हो जाएगा, मंगया तैनू भिक्षा भी ना मिलेगी, दर दर जाके धक्के तू खाएगा। इना जो करेगा लाला धेला ही दिला दे, धेला ही दिला दे लाला, धेला ही दिला दे। ओए वो तेनू क्या तो भाग जा, तू क्यों मेरे सारे नु मार लगा? वो धेला नहीं देगा तेरी रन मारे जाएगी, रन मारे जाएगी। सापा तू करेगा, सापा तू करेगा तैनी बेहोशी, बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। अस्पताल उठाया जाएगा, दवाइयां कराएगा, रुपए तू लगाएगा, टीके घुसेड़ेगा, बहुत कुछ कराएगा। इना जो करेगा यार धेला ही दिला दे, वो धेला ही दिला दे यार। ओ दो सुअर नू उठाया 1 रुपया यूं फेंक दिया। ओ जा ले जा, ओ लाला लेके रहेगा, ओ लाला लेके रहेगा, ओ लाला लेके रहेगा, ओ लाला लेके रहेगा। मनवा को सुना, सुना ये घटना मैंने सुनी। लेके रहा ना मंगता, मंगता था या मंगत्या दा सरदार था। आखिर क्या भैंसे कोलो भी दूध चुआ के रहा, भैंसे कोलो भी दूध चुआ के, सड्डे ने भी दूध दे दिया। इस सेठ का दान देना मानो सड्डे दा दूध देने वाली बात थी। ले गया। हाँ मनवा देख ले, अगर तू अब भजन नहीं करेगा, सिमरन नहीं करेगा, हाँ बार बार जन्म लेगा, दुखों में पड़ेगा, जलील होगा, औरत बनेगा, पति बनेगा, कमाना पड़ेगा, भट्टे के टट्टू की तरह जलील होगा, खराब होगा। वही इना जो करेगा, वही उन ध्यान लगा ले, ध्यान लगा ले, ध्यान लगा ले, भाव पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, तलीन हो जाएगा। हाय मारो चोट, उस मंगते की तरह चोट मारे। मनवा क्यों एकाग्र नहीं होता? नहीं एकाग्र होगा तो फिर देख सेठ वाली बात, बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, बार बार गृहस्थी चलाएगा, बार बार भट्टे की तरह टट्टू की तरह जलील होगा। इतना चाहिए ना? नहीं चाहिए तो ध्यान लगा, भगवान का भजन कर, तलीन हो जा, बहुत जल्दी मन आपका एकाग्र होगा। अगर मंगते का दृष्टांत अगर उस समय मन के सामने रखेंगे, क्या अगर लाले ने आकर दे दिया ना कि हाय मेरी मां मर जाएगी और हजारों रुपए का पिंड और पड़ता को देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, 100 ने दे ही दो, फिर कहना तेरी औरत मर जाएगी, उसके बिना तो मैं 1 दिन न रह सका, और फिर कहना तेरी आग लग जाएगी दुकान में, तो फिर फायर ब्रिगेड आएंगे, पानी पानी करके कुछ नहीं छोड़ेंगे। फिर इन्ना जो करेंगे सानू धेला ही दिला दे। मनवा बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार दुख, बार बार बुढ़ापा, बार बार रोग, इतनी आफतें नहीं सहनी। तो रब दा भजन ही कर ले, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। मारो चोट बेटी हुई, पहले चोट कभी बहन ने मारी, कभी भाई के साथ लड़ाई करी, कभी सहेलियों के साथ मार कुटाई करी। हाँ हाँ, अब जरा अपनी को अपने आप शब्दों द्वारा मारो, अपने को ज्ञान द्वारा मारो। मन क्यों जलील होता है, क्यों खराब होता है? बारी रूप में क्या तुझे मिलेगा? हाँ कुछ नहीं मिलेगा। इतना जलील होना नहीं, इतना बार बार दुख पाना नहीं। तो फिर आप भजन कर, सिमरन कर और मालिक को याद कर, ताकि नाना प्रकार के कलेशों से छूट जाए, नाना प्रकार के मुसीबत। देख तेरे भगवान तुझे कह रही है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। देख भगवान की जोरदार चेतावनी, कितनी कमाल की चेतावनी है प्रभु के 18वें अध्याय के आखिर में। अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदार से। मुझे पूर्ण आस है अगर आप इस प्रकार का अभ्यास करते रहे, मन विक्षेपता को छोड़कर एकाग्रता को प्राप्त करता हुआ प्रभु के निकट और भी पहुंचेगा। मेरा सुनाना सफल होगा, आपका सुनना सफल होगा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।